हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन केमिस्ट्री चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग टाइप के हाइब्रिडेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वैसे मॉलिक्यूलर आयन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना जो चार्ज फॉर्म में रहते हैं, यानी या तो उनमें प्लस चार्ज रहता है या माइनस चार्ज रहता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। और कौन सा मेथड से निकालेंगे, VSEPR थ्योरी से, बड़ा ही आसान मेथड। और ये फॉर्म क्या है हाइब्रिडेशन निकालने का, S प्लस 1/2 E माइनस V प्लस माइनस C। दोनों पार्ट को आप लोग सॉल्व करोगे अलग अलग। S देगा बॉन्ड पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन, और हाफ E माइनस V प्लस माइनस C देगा लोन पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। और लोन पेयर आने पर आप लोग जानते हो स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। और यहाँ पर प्लस माने माइनस, जितना प्लस चार्ज रहेगा C की जगह में उतना माइनस लिखना है, और अगर माइनस रहा तो प्लस लिखना है। तो देखते हैं अमोनियम आयन से, यहाँ पर S क्या है, सराउंडिंग एटम, तो 4 सराउंडिंग एटम हो गए, प्लस 1/2। E क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। V क्या है, वैलेंसी सराउंडिंग एटम का, तो 4 हाइड्रोजन है, 1 × 4, और 1 यूनिट प्लस चार्ज, तो यहाँ आ रहा -1। सॉल्व करेंगे 4 + 0, यानी कोई लोन पेयर नहीं, sp3 स्ट्रक्चर, यानी इसमें रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखा दिए, सेंट्रल एटम को बीच में, बाकी चारों तरफ सराउंडिंग एटम। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, H3O प्लस, यहाँ पर सराउंडिंग एटम है 3 + 1/2, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। 3 हाइड्रोजन है तो वैलेंसी 1 × 3, प्रत्येक का 1 होता है वैलेंसी, और प्लस चार्ज है तो यहाँ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। सॉल्व करेंगे 3 + 1, यानी एक लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस तरीके से शो कर लेना। और 4 sp3 में से 3 ने हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, चौथा sp3 अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है, तो इसका शेप क्या आया, पिरामिडल शेप। ICl2 प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पर सराउंडिंग एटम 2 + 1/2, I सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि ग्रुप 17 का है। क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, 2 क्लोरीन का 1 × 2, 1 यूनिट प्लस चार्ज मतलब -1। सॉल्व करके आएगा 2 + 2, यानी 2 लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 के रिगार्ड में आएगा sp3, चूंकि लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और sp3 और 2 लोन पेयर वाले फॉर्म को इस तरीके से हम लोग शो करते हैं, पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिए, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया, 2 लोन पेयर रख दिया, यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 ने क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, और 2 ने क्या कंटेन किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यहाँ पर ये चार्ज शो कर देना है। तो इसका शेप क्या हुआ, बेड शेप या वी शेप। और इसी के साथ खत्म होता है हाइब्रिडाइजेशन सीरीज के सारे वीडियो लेक्चर। आप लोग को कई बार इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरे प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कीजिएगा इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सीरीज में हाइब्रिडाइजेशन पहला टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। आई होप कि वीडियो लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छा लगा है, और अगर आने वाले समय में आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो ऐसे ही और शानदार शानदार टॉपिक हम लोग लाते रहेंगे टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।